बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। दिस लॉ स्टेट्स दैट taking the union of a set to the intersection of two other sets is the same as taking the union of the original set and both the other two sets separately and then taking the intersection of the results। कहने का मकसद है बेटा, जो हमारे पास ओरिजिनल सेट, हमने इधर तीन सेट डिफाइन किए हैं। एक को हमने ए नाम दे दी, एक को बी और एक को सी। हमने क्या करना है? ए सेट का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सही है? इससे कोई रिजल्ट आएगा, लाजमी बात है, वो सेम होगा, इक्वल होगा। ओरिजिनल सेट हमारा क्या है? यहाँ पर हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ए को। तो ए का हम यूनियन ले लें बी के साथ और ए का ही हम यूनियन ले लें सी के साथ। तो इनके जो रिज़ल्ट आएंगे उनके दरमियान हम क्या ले लें? इंटरसेक्शन। तो ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड से। आपको कहीं पर भी इस तरह की आइडेंटिटी नज़र आए तो आपने उसे क्या कहना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम क्यों कह रहे हैं? देखें ना, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये यूनियन है आपका ओवर इंटरसेक्शन से। ये नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तकरीबन स्टेटमेंट सेम ही है। दिस लॉ स्टेट्स दैट टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट टू द यूनियन of two other sets is the same as taking the intersection of the original set and both the other two sets separately and then taking the union of the result। बिल्कुल सेम। कहने का ये मकसद है कि ए सेट जो हमारे पास गिवन है, इधर भी वही सेम सेट मैंने डिफाइन किए, ए बी एंड सी। ए का मैंने इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के रिज़ल्ट के साथ, वो सेम होगा, इक्वल होगा इफ़ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के साथ दोनों के रिज़ल्ट के बिटवीन हम क्या ले लें? यूनियन अप्लाई कर लें। तो इस लेफ़्ट हैंड, इस तरह आपका जो लेफ़्ट का रिज़ल्ट होगा वो इक्वल होगा राइट। इस तरह की आइडेंटिटी कहीं पर आपको नज़र आए तो आपने उसे क्या कहना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ बेटा, इन्हीं के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। इसके ऊपर हमने मज़ीद तीन पार्ट्स ए के अंदर सॉल्व करने। तो आपके पास सेट्स ए भी गिवन है क्वेश्चन में। ए सेट क्या है? 0 1 2 3। बी सेट भी आपको गिवन है 2 3 4 5 6। सी सेट भी गिवन है 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा। तो ये ऊपर क्या लिखी हुई है? ए में क्या लिखा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इससे देख के आपको क्या लगता है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर? ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहलाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं। आए सोल्यूशन करते हैं इसकी। सोल्यूशन में इसमें एक लेफ़्ट साइड होती है इक्वल टू, ये इक्वल टू के जो राइट पर है उसे हम राइट साइड कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने ए सेट ऊपर से 0 1 2 3 एज इट इज़ नीचे उतार देना है, ये यूनियन लिख देना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ए ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर आपने बी सेट ऊपर से देख के नीचे उतार देना है, इंटरसेक्शन, फिर आपने सी सेट उतार देना है। तो फर्स्ट वन आपने पहले क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपने इस हिस्से को पहले सॉल्व करना है। सही है? तो आपने क्या करना है? ए सेट एज इट इज़ नीचे उतार देना है, यूनियन एज इट इज़। अब इसके इनके बिटवीन क्या करना है? इन दोनों सेट्स के बिटवीन आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में बेटा क्या किया जाता है? कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं नीचे रिजल्ट में।
तो इन दोनों में कॉमन क्या है आप देखें, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 है, 5 हम उतार देंगे, 6 है और बाकी अनकॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा आपने कॉमन एलिमेंट लिखना है। ये इंटरसेक्शन का आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आ गया। अब आपने इन दो सेट्स के बिटवीन क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट नीचे लिखते हैं, जो सेट्स का जो रिजल्ट आएगा उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो आपने दोनों इनके बिटवीन क्या करना है, यूनियन। तो ये आपने 0 भी उतार दिया, 1 भी, 2 भी, 3 भी, उस सेट से 5 आ जाएगा और 6। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब आप आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहाँ से आपने उतारनी है, ये क्वेश्चन में दी हुई, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट हैंड साइड हम उतार देते हैं, क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सही है बेटा, जितने भी ये प्रूव दैट के क्वेश्चन इनमें मैंने इन्हें हाईलाइट किया हुआ है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो ये अब राइट साइड आ गई क्वेश्चन नंबर A1 के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। तो ए यूनियन बी, ऊपर से सेम सिमिलर एज इट इज़, ए सेट नीचे उतारेंगे ब्रैकेट के अंदर, यूनियन, फिर बी सेट आप उतार देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये देखें ये स्मॉल ब्रैकेट है। फिर बिटवीन इनके क्या इंटरसेक्शन आ गया एज इट इज़, फिर ये ब्रैकेट लगाएं, फिर ए सेट उतार दें, कहाँ से, क्वेश्चन से देख के, यूनियन, फिर आपने सी सेट भी उतार देना है। फर्स्ट वन हम इसको देखेंगे, इनके बिटवीन क्या करना है, आपने यूनियन लेना है, आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट हम नीचे उतार देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 दोनों में मौजूद है, मगर आपने लिखना एक दफ़ा है, क्यों सेट्स में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। फिर आपका 3 भी आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी मौजूद था, दोनों तरफ दोनों सेट्स में मौजूद था, मगर आपने लिखना एक ही दफ़ा है। फिर 4 5 6, ये आ गया आपका ए यूनियन बी का रिज़ल्ट। फिर ये इंटरसेक्शन एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट देखें, ये ए सेट है, ए यूनियन सी, तो आपने ये ए सेट है, यूनियन ये आपके पास सी सेट है, उनके बिटवीन आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो दोबारा आपने यूनियन में क्या करना है, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट नीचे आपने उतार देना है। ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, फिर ये 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास किसका रिज़ल्ट आ गया, ए यूनियन सी का रिज़ल्ट आ गया। देखें इसका भी रिज़ल्ट हमने ये उतार दिया, इंटरसेक्शन। फिर इस स्टेप में भी जो हमें फाइंड करना था इनके दरमियान यूनियन, उसका भी रिज़ल्ट हमने नीचे उतार दिया। अब इन दो सेट्स के बिटवीन आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में दोबारा क्या करते हैं, आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर देखें 0 दोनों में कॉमन है, 0 नीचे आ जाएगा, 1 भी है, 1 भी आ जाएगा, 2 भी है, 2 भी हम उतार देंगे, 3 भी दोनों में मौजूद है तो वो भी उतार देंगे, 4 नहीं है, 5 भी मौजूद है दोनों में तो 5 भी नीचे आ जाएगा, 6 भी मौजूद है दोनों में, जी बिल्कुल मौजूद है, ये 6 भी आ जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, ये कॉमन एलिमेंट आ गए। इंटरसेक्शन में हमेशा आपने नीचे सेट जो कंटेंट रिजल्ट में सेट्स जो आंसर आ रहा होता है उसमें आपने दोनों सेट्स के में जो कॉमन होंगे वो एलिमेंट उतार देना है। अब आप कंपेयर करें, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड का आंसर और ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों एज इट इज सेम है। जब सेम है तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ए के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखें बिल्कुल ए सॉल्व करना है, मगर हम इधर हमारे पास सेट्स चेंज हो जाएंगे, सही है। सेट ए हमें यहाँ पर हमें गिवन है LMNOPQ, बी सेट गिवन है RSTU और सी सेट गिवन है TUVW। तो आप सिमिलरली उसी तरह ए के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन ए जो गिवन है उसमें आपने उस आइडेंटिटी की लेफ़्ट साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने ए सेट उतार देना है, फिर यूनियन उतार देना है, ब्रैकेट लगा के सेट बी उतार देना ऊपर से देख के, फिर सेट सी भी आपने नीचे एज इट इज़ उतार देना है,
ठीक है। आपने फर्स्ट वन इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में क्या है आपके पास, इनके दोनों सेट्स के बिटवीन आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है बेटा, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। दोनों में देखें कॉमन क्या है, एक टी है, टी आ जाएगा, और एक यू आ जाएगा, यू भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट। तो आपका ये ए सेट एज इट इज़ नीचे आएगा, यू एज इट इज़ आ जाएगा, यूनियन कंडीशन सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। और आपने क्या करना है, इन दोनों का जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास जो न्यू सेट्स आए हैं, ये ए है यूनियन, और ये बी इंटरसेक्शन सी का रिज़ल्ट है। अब इनके बिटवीन आपने क्या करना है, यूनियन। यूनियन में क्या होगा आपके पास कि दोनों सेट्स के एलिमेंट नीचे उतार देंगे। तो एल बी आ जाएगा, एम बी, एन बी, ओ बी, पी बी, क्यू बी आ जाएगा नीचे, टी बी और यू बी। ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे इस सेट्स के अंदर। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। आइए चेक कर राइट हैंड साइड पर जाते हैं। राइट हैंड साइड किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आपके पास जो ऊपर आइडेंटिटी गिवन है उसमें, या आप उसको यूँ बोल दो, जो प्रॉपर्टी गिवन है उसको में उसकी आपने राइट साइड लिख देनी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सही है बेटा, ये ऊपर से क्वेश्चन से देख के मैं उतार रहा हूँ, ये कंटिन्यू है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ही है। उसकी अब राइट साइड हम उतार देंगे, ए सेट ये मेरे पास गिवन है, ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर ए के सेकंड पार्ट में ए सेट्स जो मेरे पास गिवन है, ये मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया, फिर यूनियन लिखा, फिर बी सेट उतार दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। देखें ब्रैकेट, फिर इनकी ये इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए सेट अगेन ऊपर से देख के उतार देना है, फिर यूनियन, फिर सी सेट आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट हम ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में हमें क्या करना है, इनके बिटवीन दोनों सेट्स के बिटवीन क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट हमने नीचे एज इट इज़ उतार देना है। तो एल एम एन ओ पी क्यू, ये आर भी आ जाएगा, ये एस भी, ये टी भी और ये यू भी। ये फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया। इंटरसेक्शन एज इट इज़ उतारेंगे। अब इन दो सेट्स के बिटवीन में हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, ये क्यू, टी यू, टी यू वी एंड डब्ल्यू, ये सारे आ गए एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो नीचे रिजल्ट आया वो एक ये आ चुका है, एक ये सेट बन चुका है और एक ये सेट बन चुका है। इनके बिटवीन क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट। देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक एल है, एक एम है, एक एन है, एक ओ है, एक पी है, एक क्यू है, आर भी नहीं है कॉमन, एस भी नहीं है, टी और यू भी कॉमन आ गया। ये आपके राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप लेफ़्ट का आंसर को राइट के आंसर से कंपेयर कर लें। देखिए ये लेफ़्ट राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट, दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपकी ये जो ए पार्ट है ये प्रूव हो जाएगा, इस तरह प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट पर हम आ जाते हैं। थर्ड पार्ट प्रॉपर्टी वही है आपके पास, लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ही है आपके पास। आपको सेट्स यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज किए हैं, इनके एलिमेंट्स चेंज किए। ए सेट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बी सेट है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और सी सेट है माइनस डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। आपने अबवली ए जो हमें गिवन है, जो फाइंड प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उतार दी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन बेटा बार बार ख्याल करना कि सेम है, मगर हम सिर्फ उसके अंदर सेट्स के एलिमेंट्स चेंज करके उसी लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से देख के लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने ए सेट ऊपर से देख के उतार देना है, यूनियन लिख देना है ब्रैकेट, फिर बी सेट इंटरसेक्शन, फिर सी सेट। ठीक है। फर्स्ट वन हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में हमने क्या, ये सेट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये यूनियन भी एज इट इज़ आ जाएगा, और इनके दरमियान, इन दोनों सेट्स के दरमियान हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है।
तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन देखें आपके पास एक माइनस है और एक डिवाइड है, ये आ गया आपका बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट। अब आप इस लाइन में देखें, इस स्टेप में देखें, आपके पास एक सेट ये है और दूसरा सेट है, इनके दरमियान आपने क्या करना है, यूनियन अप्लाई करना है। यूनियन में क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट प्लस आ जाएगा, माइनस दोनों में मौजूद है मगर लिखा एक दफ़ा आ जाएगा। जहन में क्लियर रखना है कि सेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई आ जाएगा और डिवाइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा। हम राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट जो हमें गिवन है वहाँ से हम राइट हैंड साइड भी अगेन उतारेंगे इस क्वेश्चन में भी। ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का ब्रैकेट, ए सेट आ गया यूनियन बी सेट आ गया और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने लगाए हैं इसके सेट्स के एंड पर। इंटरसेक्शन एज इट इज़ उतार देंगे, ब्रैकेट ए सेट यूनियन सी सेट। फर्स्ट हम ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यूनियन लेना है तो दोनों के एलिमेंट नीचे उतार देंगे। क्या क्या एलिमेंट है, प्लस है, माइनस भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। तो माइनस इधर भी था, यहाँ पर तो वो ऑलरेडी उतर चुका है, मल्टीप्लाई भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और डिवाइड आ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ ये इंटरसेक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का भी क्या लेना है, इन दोनों सेट्स के बिटवीन भी यूनियन लेना है। तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड और स्क्वायर रूट करें। अब आपको रिजल्ट में ये दो सेट्स हैं, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। इनके बिटवीन आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट। देखिए आपके पास कॉमन क्या है, प्लस है दोनों में, वो भी मौजूद है, माइनस भी आगे नीचे, मल्टीप्लाई भी मौजूद है, डिवाइड। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब ये राइट के आंसर को आपने लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से कंपेयर करना है। ये हमेशा बेटा याद रखना इक्वल होंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास वाज़े लिखा है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का ब्रैकेट। क्योंकि ये आपस में इक्वल है, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर भी इक्वल ही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने कोई गलती, यकीनन कोई गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से नहीं आ रहा। क्योंकि जब ये इक्वल दिए हैं तो इसका मतलब है इनके रिजल्ट भी सेम होंगे। तो आप कह देंगे, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। तो ये इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगा। आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा बेटा क्या है, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर दी फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर उसने लॉ का नाम बाकायदा जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, आइडेंटिटी जो ये लिखी हुई है, इसमें बाकायदा नाम दे दिया लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हम चेक करते हैं, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये बिल्कुल सेट्स के नाम क्या है, पी दिया है, एक आपको क्यू दिए और एक आर दिए, सही है। पी आपको दिया है काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। क्यू क्या दिया, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं बेटा। ये डॉट डॉट जो है ये क्या शो कर रहा है, ये सेट इनफाइनाइट सेट्स हैं। और आर सेट आपको क्या दिया है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये कौन सा सेट है बेटा, आर सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखें पी क्यू आर में लिख दी, ऊपर तो मैंने जो फर्स्ट वन मैंने डिफ़ाइन की थी ए बी सी में डिफ़ाइन की थी। तो अगर सेट्स के नाम पी क्यू आर होंगे तो हम पी क्यू में आर में डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरह पी क्यू आर के अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अगर ए बी सी में होगा बेटा ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या बनेगी, पी यूनियन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल टू पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। ये आपकी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसमें एक ये लेफ्ट साइड है इक्वल है, ये इक्वल के राइट पर ये राइट साइड है। सोल्यूशन लिखेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हम उतार देंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पी यूनियन ब्रैकेट क्यू इंटरसेक्शन आर। तो पी सेट ये हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 कॉमा डॉट 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 डॉट। ये इसका मतलब ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ये यूनियन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यू सेट ऊपर से उतार देंगे। क्यू सेट क्या है आपके पास, होल नंबर का है, तो ये 0 1 2 3 डॉट 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 ये चलता जा रहा है। इसका मतलब है ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। 3 के बाद आपके पास 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन है, फिर आर सेट आप उतार देंगे,
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, आगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन चल जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला जो यूनियन की इस यूनियन के राइट पर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा, ये यूनियन भी एज इट इज़ आ जाएगा। इनके बिटवीन आपने इन दो सेट्स के बिटवीन क्या करना है, एक ये सेट है और एक आपके पास ये, इनके बिटवीन आपने इंटरसेक्शन अप्लाई। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट इनमें क्या क्या है बेटा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये 1 इसमें भी मौजूद है। कैसे बेटा, ये प्लस माइनस 1 का मतलब होता है प्लस 1 भी मौजूद है और माइनस 1 भी मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ भी इसका अगर साइन नहीं है तो ये ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये 1 और ये 1 कॉमन है, +1, ठीक है, -1 रह जाएगा। तो ये आपके पास ये कॉमन एलिमेंट आ गए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखें इस स्टेप में आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन, उसकी यूनियन लेना है उसका किस सेट के साथ, जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यूनियन लेंगे तो ये 0 भी आ जाएगा नीचे, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड यहाँ से देख के आप उतार देंगे, ये राइट हैंड साइड है P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, ठीक है। तो P ब्रैकेट लगाएंगे, P सेट उतार देंगे ऊपर से देख के क्वेश्चन से, यूनियन लिखेंगे, Q सेट भी हम उतार देंगे और ब्रैकेट क्लोज यहाँ से कर देंगे। फिर इसके इनके बिटवीन क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, P सेट उतार देंगे, यूनियन है, फिर R सेट उतार देंगे। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर जो दो सेट्स गिवन हैं, जो 2 सेट्स हमारे पास हैं, उनके बिटवीन क्या करना है, अपने यूनियन लेना है। यूनियन क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख देंगे। ये देखें, ये इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। अब इस ब्रैकेट का रिजल्ट क्या बनेगा, दोनों में यूनियन लेना है इनके, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे, ये एलिमेंट सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। देखें 0 और से देखें 1 भी इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है, तो आगे 3 लिखा है तो इसमें 3 2 के प्लस माइनस 2 के बाद प्लस माइनस, तो ये सेट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह। अब इस स्टेप में आप देखेंगे आपके पास इनके 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एक सेट दिया है, इंटरसेक्शन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 एंड सो ऑन, सही है। इनके बिटवीन आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट्स के बिटवीन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में 0 मौजूद है, 0 आ जाएगा। 1 दोनों में मौजूद है, ये 1 भी आ जाएगा। 2 भी दोनों में मौजूद है, 2 भी आ जाएगा। आगे अब इसमें मैंने लिखा नहीं है 3, यहाँ पर देखें आपको 3 नज़र तो नहीं आ रहा, मगर इसमें प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो ये 3 भी आ जाएगा। तो आगे मज़ीद हम इसमें भी डॉट डॉट, देखिए इनफाइनाइट सेट्स है तो इनका रिज़ल्ट भी आपने देखना है अमूमन इनफाइनाइट ही आता। देखें तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। आप इसे कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर, दोनों सेम है, इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई हो जाएगी। आए बेटा थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या दिया है, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर दी फॉलोइंग सेट्स। देखें ये एक्स सेट दिया है, नल सेट, वाई सेट दिया है, सिंगलटन सेट दिया है। बेटा सिंगलटन क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट हो। जेड सेट क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, सही है। नेचुरल नंबर है तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, तो आपने 1 2 3 लिख के, अब सारे तो हम एलिमेंट नहीं लिख सकते, ये तो इनफाइनाइट है, तो हम 1 2 3 तीन एलिमेंट से या 4 एलिमेंट लिख दें। कोई बच्चा लिखना चाहे तो 1 2 3 4 आगे डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। अब इनके क्या कौन से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सही है। तो आपके पास सेट्स के नाम एक्स वाई जेड हैं, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो वो भी एक्स वाई अल्फ़ाबेट में ही लिखनी है, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, सही है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब इसमें ये लेफ़्ट साइड है और इक्वल टू से राइट पर ये राइट साइड, तो हम सोल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड उतार देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, ठीक है। एक्स सेट आपने उतार देना है,
इंटरसेक्शन लिखना है ब्रैकेट लगा के, वाई सेट भी यूनियन लिख के जेड सेट भी। तो फर्स्ट वन हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों के बिटवीन हमने क्या लेना है, यूनियन। तो ये 0 भी आ जाएगा, ये 1 भी आ जाएगा, ये 2 भी और 3, ये क्योंकि यूनियन में दोनों सेट, नीचे जो सेट रिजल्ट में जो सेट आता है वो दोनों सेट के एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3, क्योंकि अगर ये सेट इनफाइनाइट है तो इसका आगे भी इनफाइनाइट कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब इस स्टेप में देखिए आपके पास एक सेट है नल सेट, इंटरसेक्शन, दूसरा सेट क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनके बिटवीन इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, इसमें दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने क्या करना है, तो नल सेट ही आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा गया नल सेट इज सबसेट और नथिंग का पोर्शन। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा जवाब नल सेट ही आता है। ठीक है, क्यों, नथिंग हर जगह पर मौजूद होता है, दोनों सेट्स में ये एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड ऊपर से देख के हम उतार देंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का ब्रैकेट यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड का ब्रैकेट। तो अब ब्रैकेट लगाएं, एक्स सेट नल सेट, इंटरसेक्शन वाई सेट क्या है, इसमें 0 एलिमेंट है, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन एक्स सेट क्या है नल सेट, इंटरसेक्शन जेड क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इनके दरमियान में इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने अभी बताया था कुछ भी कॉमन ना हो तो जो आंसर में रिजल्ट में कैसा सेट आता है वो नल सेट आ जाएगा। ये यूनियन एज इट इज उतार देंगे। इस ब्रैकेट में देखें इन दोनों के बिटवीन कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका भी जवाब नल सेट आ जाएगा। अब नल सेट का अगर आप यूनियन नल सेट से ही लेंगे तो हमेशा जवाब नल सेट आ जाएगा। ये आपके पास राइट साइड का आंसर आ गया। ठीक है, ये राइट साइड है, इसको कंपेयर कर लें लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड है, दोनों से इक्वल है तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन वेरीफाई हो जाएगी। बेटा आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ कंटिन्यू हम कर रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। कहने के साथ दो सेट्स हैं आपके पास, एक ए बी, हमने इधर के दो सेट नहीं, एक ए लिए बी है, वो कहता है इनका यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट ले लें, वो इक्वल होगा सेपरेटली दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। मतलब कहने का मतलब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, डी मॉर्गन्स लॉ कहेंगे तो एक आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी को, और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी जो लिया उसका कॉम्प्लीमेंट लिया इज इक्वल टू दी यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। तो ये इक्वल है यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब देयर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दो हम जो सेट कंसिडर कर रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट दोनों का, ए का कॉम्प्लीमेंट लें बी का कॉम्प्लीमेंट के बिटवीन यूनियन ले लें। ठीक है, ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ को आप एक इस तरह भी लिख सकते हैं और एक इस तरह में, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन है और ये डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बेटा ये आपने अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो राइट साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें दोनों में सिर्फ फ़र्क है, अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पर दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके इनके बिटवीन क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अगर ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पर क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स। जब भी हमें डी मॉर्गन्स लॉ बोलेगा तो आपने ये फर्स्ट वन भी सॉल्व करना है और सेकंड वन भी सॉल्व करना है। अगर जब भी आपको क्वेश्चन में कहा है
आ जाए वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, तो आपने दोनों पार्ट सॉल्व करना, मतलब ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वाला भी सॉल्व करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आगे जो क्वेश्चन है वो डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1 2 3 सॉन, कहाँ तक 1 से 10 तक है यूनिवर्सल, मतलब 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 से आप ऑनवर्ड जाएंगे कहाँ तक 10 वर्ड तक जाएंगे। तो ए सेट आपके पास गिवन है क्या 2 3 5 7 9, बी सेट क्या गिवन है 2 4 6 8 10। याद रखना जब भी डिमॉर्गन्स लॉ में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन हो, डिमॉर्गन्स लॉ में जब भी यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो उसके जो रिमेनिंग जो कंसिस्टिंग हम सेट करेंगे, जैसे ए और बी हमें गिवन है, डिमॉर्गन्स लॉ हमें प्रूव करना है, तो हमेशा जो ए सेट होगा वो सब सेट होगा यूनिवर्सल का, और बी सेट भी जो होगा वो सब सेट होगा, क्योंकि जो ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही होने चाहिए, आउटसाइड जैसे नहीं होंगे कभी भी। देन प्रूव दैट, हमें यहाँ पर प्रूफ कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें अब इस वन पार्ट में आपके पास ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो आपने लेफ्ट साइड है और इक्वल टू के राइट पर राइट साइड है, तो हमने जब भी प्रूफ दैट होगा तो हमने लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है और राइट साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतार दी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सही है बेटा, तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर इनसाइड क्या है ए यूनियन बी, उससे सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, ऊपर से देखिए आपने ए से ए यूनियन बी लिखा इक्वल टू ए सेट उतार दे यूनियन, फिर बी सेट उतार दें। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान आपने क्या करना है यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा 2 दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे 3 भी आ गया, 4 भी आ जाएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 9 एंड 10, ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर जो था ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी तो नहीं फाइंड करना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसके क्या करते हैं यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो आप वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, मगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट ऊपर क्वेश्चन से उतारेंगे क्या है 1 2 3 सोन 10 तक, माइनस ए यूनियन बी का ये रिजल्ट हम अभी फाइंड कर चुके हैं वो आ जाएगा। अब इस सेट में से इस इन एलिमेंट्स को माइनस करना है, कहना मकसद जो माइनस से लेफ्ट पर लिखा है उसके अंदर से ये एलिमेंट माइनस करते हैं, और जो रिमेनिंग होंगे वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, ये सारे माइनस हो गए इस सेट में से। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 बचा, तो 1 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर है। तो राइट साइड अब ये रही आपके पास, हम अब राइट हैंड साइड उतार देंगे। राइट साइड क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखें डायरेक्ट तो मैं इंटरसेक्शन नहीं ले सकता, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, जो इनके रिजल्ट आएंगे उनके बिटवीन इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अभी मैं पहले बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, किसी भी सेट्स या किसी भी ब्रैकेट में दो सेट्स हैं तो उनका जो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे जैसे हम पीछे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ऊपर से क्वेश्चन से हम उतार देंगे 1 2 3 अप टू 10, माइनस लिखा, ए सेट क्या है 2 3 5 7 9। ठीक है,
हमने क्या करना है, इसमें से इस फर्स्ट वन सेट में से माइनस कर देना है सेकंड वन सेट के एलिमेंट्स। तो हम ना 2 लिख सकते हैं, ना 3 लिख सकते हैं, ना 5 लिख सकते हैं, ना 7। तो इनके अलावा इस सेट में क्या बचता है, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 10 बच जाएगी। ये हमारे राइट साइड का जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के इस तरफ क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी। सही है बेटा, ये यूनिवर्सल का निशान है, जहन में क्लियर रखना है। यूनिवर्सल सेट आपने उतारा 1 2 3 डॉट डॉट 10, ये गिवन है हमें यूनिवर्सल सेट। माइनस बी सेट भी हम क्वेश्चन से उतार देंगे, क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसमें इस सेट में से आपने क्या माइनस कर देना है, 2b 4b 6b 8b 10। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 3 5 7 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया और ये आपके बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो राइट साइड के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी वो हम लिख देंगे इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ से देख के हम उतार देंगे 1 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख दिया आपने। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 3 5 7 है, तो वो भी आपने लिख दिया। अब इस स्टेप में आप देखें इन दोनों के सेट्स के दरमियान क्या करना है आपने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखें क्या है, दोनों में नज़र आ रहा है 1 है दोनों में कॉमन, तो 1 आ जाएगा। तो अब इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया, जो सेट आया उसमें 1 है, जो एलिमेंट है वो 1 है। तो उसे कंपेयर कर दें लेफ्ट हैंड साइड के से, आप उसे कंपेयर कर दें। देखिए लेफ़्ट का भी आंसर 1 था और आपके पास राइट साइड का भी आंसर 1 है, सेम है, इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा आपके पास जो गिवन था। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा अब इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपने उसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है, उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर जब भी डी मॉर्गन्स का वर्ड बोलेगा तो आपने दोनों सॉल्व करने होंगे, जो ऊपर मैंने आपको डिफाइन किए थे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में जब मैं बता रहा था, तो आपने दोनों पार्ट सॉल्व करना। आपके पास इधर हमेशा वो आपको सेट्स गिवन देगा, यूनिवर्सल के साथ साथ रिमेनिंग जो 2 सेट्स हैं वो भी गिवन देगा। यूनिवर्सल क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या, होल नंबर, मतलब जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो होल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब वो एलिमेंट कौन कौन से आपने लिखने हैं, 0 to 20, तो आपके होल नंबर क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू 20 हो जाएगा। फिर नीचे ये यूनिवर्सल। अब सी सेट देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई, ई क्या, इवन नंबर, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर हैं, और इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक के लिखना है, 0 to 20 तक से, सही है, 0 to 20। तो जो इवन नंबर क्या है इसमें जगह 0 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी, 6 भी, आगे 8 होता, 10 होता, 12 होता, मतलब मैंने इतने सारे लिखने के बजाय डॉट डॉट लगाया और लास्ट वन 20 लिख दिया। अब वह डी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, ओ क्या है, ऑड नंबर। आपने ऑड नंबर कहाँ से उठाना लिखना है, 1 से 19, 1 to 19 जितने भी ऑड नंबर है आपने वो लिख देना है। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है बेटा, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। आपने इनको पहले टेबुलर में कन्वर्ट कर देना, मैंने यहीं पर कन्वर्ट कर दिए। तो ऑड नंबर इसमें क्या क्या, 1 3 5 7, और 7 के बाद अगर ऑड का आ जाता तो आपके पास क्या हो जाता, 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17। तो ये सारे लिखने के बजाय मैंने डॉट लगा के 19 लिख दिया, सही है। और उन्होंने हमें क्या, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, तो हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लिख के सोल्यूशन लिख के डी मॉर्गन्स लॉ, सेट्स के नाम सी और डी है तो हमने सी और डी अल्फ़ाबेट में ही लिखना है। तो फर्स्ट मैंने लिख दी सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर अगर यूनियन होगा तो राइट साइड पर बाहर क्या, दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो सेकंड, अगर मैं सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ तो इक्वल टू, जो इक्वल वो किसके होंगे, सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट होंगे तो राइट साइड पर दोनों साइड का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो राइट पर यूनियन हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो राइट पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। हम फर्स्ट वन को पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट यहाँ डी मॉर्गन्स लॉज ने लिखा है, ये हमें खुद लिखने होंगे। ठीक है, ये 1 और ये 2 मैंने जो लिखे हुए हैं आपको खुद लिखना, आपको पहचान हो जाए जब भी डी मॉर्गन्स लॉ लिखे है तो
तो आपने किस तरह सेट्स को आपने किस तरह इस आइडेंटिटी को लिखनी है। इसमें एक फर्स्ट वाली बताए यूनियन, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन किस तरह लिखना है और डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमने उतार दिया, सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। तो लेफ्ट साइड हम उतार देंगे सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली जैसे अबव क्वेश्चन में मैंने किया था, अब यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट की इनसाइड क्या है सी यूनियन डी, वो सी यूनियन डी फाइंड कर देंगे। तो सी सेट ऊपर से देख के आप क्वेश्चन से उतारेंगे, वो क्या था 0 2 4 6 इवन नंबर थे यूनियन, फिर रिमेनिंग क्या था सारे ऑड नंबर थे। डी सेट में क्या था 1 3 5 7 एंड अप टू 19। अब इनकी बिटवीन यूनियन लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, सिंपल सारे होल नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 20 तक आ जाएंगे। इसमें हमें 0 to 20 सारे होल नंबर इस सेट में रिजल्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड सेट के सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ये लिख दी सी यूनियन डी तो फाइंड कर दिया। अब सी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस सी यूनियन डी। तो यूनिवर्सल सेट हम उतार देंगे 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस फिर सी यूनियन डी का आपने आंसर उतार देना, ऊपर से देखे वो आ जाएगा 0 1 2 3। ये बिल्कुल दोनों सेट आप इक्वल सेट्स हैं, तो इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम नल सेट लिख देंगे, कुछ भी ना बचे तो नल सेट लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड हम उतार देंगे सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस सी सेट क्या है 0 2 4 6 इवन नंबर है 0 2 20। ठीक है, 0 2 4 6 और 20 तक चल जाएंगे। अब इन दोनों इनमें से इस सेट में से ये इवन निकाल लेंगे तो ऑर्डर रह जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट 19। फिर आपके पास क्या है डी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस डी। तो यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस डी सेट उतार देंगे 1 3 5 7 अप टू 19। अब यूनिवर्सल में से आपने ये तमाम ऑड नंबर निकाल देना 1 3 5 7 और 2 19 तक जितने भी। तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा 0 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 6 के बाद 8 हो जाएगा, वो मैंने फिर इसी तरह 10 हो जाएगा, फिर आपके पास 12 14। तो सारे लिखने के बजाय मैंने 0 2 4 6 फिर डॉट 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 चलते जा रहा है कहाँ तक 20 तक। और राइट हैंड साइड आपके पास है क्या सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ऊपर से सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर उतारा, फिर इनकी क्या है इंटरसेक्शन, तो आपने इंटरसेक्शन उतारा, फिर ये डी कॉम्प्लीमेंट का ये रिजल्ट था, आपने डी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर उतार दिया। अब इन दो सेट्स के दरमियान क्या लेना इंटरसेक्शन, तो ये सारे ऑड हैं और इंटरसेक्शन के बाद वाले सेट में सारे इवन है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो नल सेट आएगा। तो ये आपका राइट साइड का आंसर। आप राइट साइड को लेफ्ट साइड से कंपेयर कर दें, ये लेफ्ट साइड का बेटा आपके पास आंसर है, ये लेफ्ट साइड आंसर है और ये आपके पास राइट साइड है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आप डिमॉर्गन्स लॉ का हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ब्रैकेट के अंदर एक होल कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर है वहाँ पर अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पर हमेशा यूनियन आ जाएगा और सेपरेटली दोनों सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसमें भी लेफ्ट साइड हम उतारेंगे, लेफ्ट साइड के सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी से पहले हम ब्रैकेट के इनसाइड के कॉम्प्लीमेंट जो दिए होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ब्रैकेट के इनसाइड क्या है सी इंटरसेक्शन डी, तो वो फाइंड कर देंगे। तो आपने सी सेट उतार देंगे, सी सेट क्या था इवन नंबर थे 0 to 20, तो 0 2 4 6 अप टू 20 आ गए। और डी सेट क्या था 1 to 19 ऑड नंबर थे, तो 1 3 5 7 और 19 तक चले। इनके बिटवीन इंटरसेक्शन ये इवन नंबर है इंटरसेक्शन और ये वाले ऑड नंबर है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा। फिर आपको लेफ्ट साइड क्या असल में सी इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल माइनस, तो यूनिवर्सल माइनस के यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे सी इंटरसेक्शन डी के रिजल्ट को।
तो यूनिवर्सल क्या है 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस सी इंटरसेक्शन डी का रिजल्ट क्या है नल सेट। तो यूनिवर्सल के सेट में से नल सेट माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल का ही सेट आ जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई भी इसमें से डिलीटेड नहीं होगा, कोई भी हम इसमें से डिलीट नहीं करेंगे, एज इट इज़ ये सेट उतार देंगे 0 1 2 3 अप टू, क्यों माइनस नल सेट है, नल में कुछ भी नहीं है। तो जब माइनस नल सेट करना है तो सेट वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ये राइट साइड। तो अब राइट साइड में हमने पहले सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिर डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस सी। यूनिवर्सल सेट क्या है होल नंबर है 0 to 20, 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस सी सेट क्या है क्वेश्चन से आप देख सकते हैं वो इवन नंबर है 0 to 20, 0 2 4 6 20। तो इस होल नंबर जो है 0 to 20 इसमें से इवन नंबर 0 to 20 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0 माइनस हो जाएगा 1 3 5। तो आपको रिमेनिंग क्या बच जाएगा इवन अगर निकाल लें 0 to 20 में से इवन निकाल लें तो आपको रिमेनिंग क्या हो जाएगा ऑड बच जाएंगे 1 3 5 7, 7 के बाद क्या होता 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19। तो सारे लिखने में जाए आप 3 डॉट लगा के कॉमा लिख के 19 लिख दें। आ जाए डी कॉम्प्लीमेंट क्या है यूनिवर्स, डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल माइनस डी, यूनिवर्सल सेट उतारें माइनस फिर आप डी सेट उतार दें। तो यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 20 तक है और ऑड नंबर क्या है डी सेट क्या है 1 3 5 7 अप टू 19। तो आपने इसमें से आपने क्या फाइंड माइनस कर देना है यूनिवर्सल में से डी सेट को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल में होल नंबर है फर्स्ट 20 0 to 20 होल नंबर है और ये डी सेट में आपके पास 1 to 19 ऑड है। तो ये सारे ऑड माइनस हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा आपका इस सेट में 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। तो सारे लिखने में जाए कौन कौन से इवन नंबर बचेंगे 20। ठीक है, ये आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो आपने राइट साइड असल में है क्या सिंपल डी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला था, राइट साइड था सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ऊपर से देख के हम उतारेंगे यूनियन लिखेंगे। ठीक है, फिर डी कॉम्प्लीमेंट ये रहे डी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हम उतार देंगे। अब इन दोनों के बिटवीन यूनियन लेंगे तो इसमें ज़ीरो भी यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट नीचे नज़र आने चाहिए। यूनियन क्या होता है सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। सही है, अगर किसी भी दो सेट्स के दरमियान आप यूनियन लें तो यूनियन कहता है अ सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट्स। सही है, तो ज़ीरो भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा सही 3 आ जाएगा, इसी तरह वहाँ से फिर 4 आ जाएगा सारे ना लिखें 5, फिर लास्ट में 19 भी आ जाएगा एंड 20 भी। ये आपके पास किसका आंसर आ गया राइट साइड का आंसर आ गया। तो आप इसे राइट साइड के आंसर को लेफ़्ट साइड के आंसर से अगर कंपेयर, ये राइट साइड का ये लेफ़्ट साइड का रिजल्ट है और इसे राइट साइड के रिजल्ट से कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपकी ये प्रॉपर्टी भी बेटा प्रूव हो जाएगी। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह आपकी ये पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया आपका बेटा। अब हमने नेक्स्ट वेन डायग्राम की तरफ जाना होगा। ठीक है बेटा, आज ये एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई। आप इनकी प्रैक्टिस करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जूम क्लासेस में जाके इससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।